राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। अगर आप आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको व्रत के साथ महात्म्य और कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। योगिनी एकादशी का महात्म्य और कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी योगिनी एकादशी का महात्म्य और कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का महात्म्य साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें योगिनी एकादशी का महात्म्य सुनाया और भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं उन्हें इस जीवन के सभी सुख मिलते हैं और मरने के बाद परलोक में परम पद की प्राप्ति होती है। इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से तीनों तरह के ताप, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी धुल जाते हैं और परलोक में वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। हे राजन, योगिनी एकादशी के महात्म्य को जो पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है वह 1 सहस्त्र गोदान करने जितना फल पा लेता है। इस एकादशी का व्रत करने का फल गंगा के स्नान करने जितना फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत पूरे संयम, श्रद्धा, भक्ति भाव से करते हैं वे ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूट जाते हैं। अगर उस मनुष्य के पितर नरक में भी पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। योगिनी एकादशी के व्रत करने वाले को कभी किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता। दशों दिशाओं में उसकी कीर्ति, यश, वैभव फैलता है। वह मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन दौलत से पूर्ण होकर सभी आनंद का सुख भोगता है और मरने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक में सुख पाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। योगिनी एकादशी के व्रत में जो एक समय भोजन करके रहता है वह 1 जन्म का, जो फलाहार करके व्रत करता है उसे 2 जन्म का और जो जल पीकर व्रत करता है वह 7 जन्मों तक विष्णु लोक में सुख पाता है। जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे कभी नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसे लेने के लिए यमराज नहीं स्वयं विष्णुदूत पुष्पक विमान लेकर आते हैं। जो इस एकादशी का व्रत पूरे संयम से करते हैं उन्हें कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, उन्हें कभी गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत के साथ रात्रि जागरण करते हैं, रात्रि जागरण में समय बिताते हैं, उनके ऊपर देवता फूलों की बरसात करते हैं, उनके ऊपर कोटि देवताओं का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य से रहता है वह मरने के बाद अप्सराओं द्वारा पूजित होता है। मरने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक के सभी सुख नसीब होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के सभी संकटों को भगवान विष्णु की शक्ति काट देती है। एकादशी का व्रत मनुष्यों के लिए ही नहीं देवताओं के लिए भी बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाते हैं। उसे कभी बुरे स्वप्न नहीं सताते और वह हमेशा सुख पाता है। योगिनी एकादशी मनुष्य को जन्मों जन्मों तक आरोग्यता प्रदान करती है। उसे कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य योगिनी एकादशी के दिन दान करता है उसे इसका कोटि गुना फल मिलता है। दान करने से उसके धन धान्य में वृद्धि होती है। मनुष्य जो जैसा दान करता है मरने के बाद उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए एकादशी व्रत में स्नान, जप, तप के साथ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मरने के बाद वैष्णव पद मिलता है तो दान करने से धन धान्य का भंडार भरता है। एकादशी का व्रत और द्वादशी को ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान और पारायण करना चाहिए। इससे व्रती मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन जल पीकर रहता है उसे राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। अगर वह फलाहार करके व्रत करता है तो उसे अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिलता है। आइए अब हम एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं।
अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा भगवान महादेव का परम भक्त था। वह रोज घंटों भगवान महादेव के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ किया करता था। उस राजा का एक माली था जिसका नाम हेमपुष्पा था। वह माली रोज मानसरोवर से सुगंधित पुष्प राजा को पूजा के लिए लाकर देता था। उस हेमपुष्प माली की एक रूपवती गुणवती स्त्री थी जिसका नाम विशालाक्षा था। एक दिन जब वह हेमपुष्प माली राजा के लिए पुष्प लेने मानसरोवर पर गया तो वहां उसकी पत्नी विशालाक्षा भ्रमण कर रही थी। हेम पुष्पमाली ने जब अपनी स्त्री को वहां देखा तो वह काम के वशीभूत हो गया। वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। वह राजा के लिए फूल ले जाना भूल गया। उधर शिव मंदिर में राजा कुबेर माली की राह देख रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन हेम पुष्पमाली राजा की पूजा के लिए फूल लेकर नहीं पहुंचा। तब राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर देख के आओ कि हेम पुष्पमाली मेरी पूजा के फूल लेकर क्यों नहीं आया। तब राजा के सेवकों ने पता किया और वापस राजा के महल में जाकर राजा को पूरी सच्चाई बताई कि वह माली तो अपनी स्त्री के साथ अभी तक रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर राजा को महान क्रोध आया। राजा ने आज्ञा दी कि उस माली को और उसकी स्त्री को पकड़ कर लाओ। राजा की आज्ञा से सेवक माली और उसकी पत्नी विशालाक्षा को पकड़कर राजा के सामने लेकर आए। माली व उसकी पत्नी राजा के सामने डर के मारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब राजा ने कहा कि हे दुष्ट, हे नीच माली, तूने मेरे पूजनीय देवताओं के भी देवता, ईश्वरों के भी ईश्वर का अनादर किया है। तू उनकी पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आया, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में कोढ़ी होकर महान कष्ट भोगेगा। राजा कुबेर के शाप से वह माली उसी क्षण स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर वह माली कोढ़ी बनकर दुख भोगने लगा। लेकिन वह माली भगवान शिव का परम भक्त था तो उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वह वहां अनेकों आश्रमों में गया। तब एक दिन वह एक आश्रम में गया जो कि मार्कंडेय ऋषि का था। मार्कंडेय ऋषि के तेज और तप से वह आश्रम शोभायमान हो रहा था। यह देखकर हेम माली मार्कंडेय ऋषि के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उस कोढ़ी को देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि अरे तू कौन है, कहाँ से आया है और तूने ऐसा क्या पाप किया जिसे तुझे कोढ़ी होना पड़ा। तब वह हेम माली बोला कि हे ऋषिवर, मैं पूर्व जन्म में स्वर्ग में यक्षदान कुबेर राजा का माली हेम माली था। मैं नित्य प्रति राजा के लिए पूजा के फूल मानसरोवर से लाकर देता था, परंतु एक दिन मैं कामासक्त हो गया और अपनी स्त्री के साथ रमण करता रहा और राजा के लिए पूजा के फूल लेकर नहीं गया। इस बात से राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने मुझे क्रोध के वशीभूत होकर कोढ़ी होने का शाप दे दिया और स्त्री के वियोग का दुख भोगने का शाप भी दे दिया। हे मुनिवर, मैं उसी पाप दोष का दुख भोग रहा हूँ। हे मुनिवर, अब आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं इस शाप से मुक्त हो सकूं। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुझे तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है, इसलिए तू योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब हेम माली ने मार्कंडेय मुनि से व्रत की पूरी विधि भी जानी। तब मुनि ने व्रत की पूरी विधि बताई। तब हेम माली ने मुनि के कथना अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में वापस आ गया और उसका कोढ़ भी बिल्कुल ठीक हो गया और वह पुनः अपनी स्त्री के साथ रमण करके सुख भोगने लगा। योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर
मरने के बाद स्वर्ग सुख पाते हैं। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्य में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको योगिनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।